जान आप मत रोइए प्लीज। आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते अम्मी जान। दिल टूटा है ना तुम्हारा? आप भी तो टूट गई है अम्मी जान। नरगिस को तेरे सिवा और किसी के नहीं होने दूंगा। नरगिस तेरी है और हमेशा तेरी रहेगी, ये वादा है, लियाकत अंसारी का वादा। एक औरत की कोख की बेअदबी की है, हम उसे माफ नहीं कर सकते। लेकिन तू मलाल मत कर मेरी बच्ची। हमें अपना मलाल नहीं है अम्मी, अपनी बच्ची के आंसुओं का है। मगर एहसास तो हो गया ना अब्बू जानी, हमारी अम्मी को बांझ होने का एहसास। हेलो काजल, कैसी हो? ये पूछने का हक मुझे है। ये बताओ तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। तुम कितनी अच्छी हो ये तो तुम्हारे अच्छे कहने के अंदाज से ही मुझे पता चल गया। अच्छा ये बताओ, क्लब चलने के लिए कल तुम मुझे लेने आ रही हो या मैं तुम्हें लेने आऊं? नहीं काजल, मैं कल क्लब नहीं आऊंगी और प्लीज जिद मत करना। यू मैड? क्यों नहीं आओगी तुम? तुम्हें आना पड़ेगा। काजल, मेरी जिंदगी की हर किताब बदल चुकी है। नई किताबों को पढ़ने के लिए वक्त चाहिए और मैं अपना वक्त खेलने में बर्बाद नहीं कर सकती। नरगिस, छोटे से हादसे के लिए जिंदगी के इरादे तो नहीं बदले जाते ना। जब हादसों ने जिंदगी बदल दी हो तो इरादे किस पहलू में पनाह लेंगे? वो भी कुछ बदल चुके और कुछ फना हो गए। नरगिस, तुम गलत सोच रही हो और तुम इस तरह अपने टारगेट को बीच में नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने दूंगी। मैं तुमसे अभी आकर बात करती हूँ। नहीं काजल, ऐसा मत करना। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना, मैं अपने फैसले बदला नहीं करती। बाय। अम्मी जान, मेरी औकात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आया हूं। अनजाने में हुई गलती, बल्कि यूं समझ लीजिए कि अपने गुनाह की माफी मांगने आया हूं। लियाकत! तुमने मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की लियाकत? मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। जी वो कहा था कि नहीं? जी। आओ, निकल जाओ मेरे घर से। देखिए फरमान साहब, जो गुनाह मुझसे हुआ है उसके लिए अगर आप मुझे धक्के देके भी घर से निकालें तो कम है, लेकिन यकीन मानिए मेरा इतनी बड़ी गलती सिर्फ मुझसे अनजाने में हो गई। मुझे सफाई नहीं सुनी है लियाकत मियां, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। देखिए, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं। नमक खाया आपका, वर्षों से आपकी कंपनी में रहा हूं। अम्मी जी ने मुझे कभी अपनों से अलग नहीं समझा और बदले में मैंने आप लोगों को क्या दिया? दुख, दर्द। देखिए मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। आप मुझे जूते मारिए अम्मी जान, आप मुझे मारिए आप, लेकिन मुझे अपने से अलग मत समझिए, मुझे पराया मत समझिए। इस तरह नफरत से मत देखिए मुझे अम्मी जान।
अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं? अम्मी जान आप ही बताइए कि मैं कैसे यकीन दिलाऊं? ठीक है, पहले जाओ और नरगिस से माफी मांगो। अगर वो तुम्हें माफ कर देती है तो शायद हम भी तुम्हें माफ कर दें। ठीक है, मैं नरगिस बेटी से माफी मांग लेता हूं। मैं खुद हैरान हूं, आज तक मैंने उसे अपने बेटे आदिल से अलग नहीं समझा। फिर ये सब कैसे हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं नरगिस बेटी से माफी मांग रहा था। आप क्या कर रही हैं? ये कमजोर इंसान। फरमान, अब जाने भी दो, मांगने दो उससे नरगिस से माफी। अगर वाकई उसे अपनी गलती का एहसास है तो उसे एक मौका और देने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते नरगिस उसे माफ कर दे। छोड़कर अपना चमन रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है नरगिस बेटी, लड़ती है नरगिस, लड़ती है नरगिस। आप बेटी हमें माफ कर दो। हमने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया। आपने हमारा दिल नहीं दुखाया अंकल। आपने एक लफ्ज कहकर हमारे रिश्तों को शहीद कर दिया। आपने एक बेटी को उसके माँ बाप से जुदा कर दिया। हाँ बेटी, हाँ, हम गुनहगार हैं, लेकिन ये गुनाह हमने जानबूझ के नहीं किया। बाद में हमें एहसास हुआ कि अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। सोचो बेटी, खुदा न खास्ता अगर तुम्हें किसी गैर खानदानी से प्यार हो जाए तो? हम उसे कुर्बान कर देंगे अंकल। हमारी अम्मी जान और अब्बू जान की खुशियों के आगे हमारी दुनिया का हर दरवाजा बंद है हमारे लिए। लेकिन ये खानदानी बंदिशें भी उनके जहन से निकल जाएं। बस यही गुनाह किया है आपने। मैं आपसे पूछती हूँ अंकल, माँ बाप और औलाद के बीच में बंदिशें बनाने और बिगाड़ने वाले होते कौन हैं आप? यही तो गलती हुई है हमसे बेटी। इसकी जो सजा मुझे देना चाहो दे दो। वो हमारा बेटा आदिल खाना पीना छोड़ के हमसे नाराज बैठा है। तुम्हारे आंसू अब उसके आंसू बन चुके हैं बेटी। अच्छा, तो आप अपने बेटे के आंसुओं को मिटाने के लिए हमसे माफी मांगने आए हैं? नहीं बेटी, नहीं। हम तो तुम सबके होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए माफी मांग रहे हैं। अंकल, मौत के बाद जिंदगी नहीं मिलती। बंदूक से निकली हुई गोली से इंसान एक बार बच सकता है, उसके जख्म बढ़ सकते हैं, लेकिन आपने जो किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। और अगर मैं अपने दर्द के लिए आपको माफ कर भी दूं, तो क्या मेरी अम्मी जान अपनी सुनी को खोने का दर्द भुला पाएंगी? क्या मेरे अब्बा जान को
उनके बे औलाद होने के दर्द से आप राहत दिला पाएंगे? राहत तो शायद ही दे सकूं बेटी। हाँ, अगर बेटी तुम मुझे माफ कर दो तो रफ्ता रफ्ता भुला जरूर दूंगा। अगर भुला सकते हैं तो ठीक है, जाइए, मैंने आपको माफ किया। जीती रहो बेटी, जीती रहो। तुम्हारे आंसुओं की कीमत तो मैंने चुका दी, लेकिन फरमान साहब के थप्पड़ और घुटने टेकने की कीमत कौन अदा करेगा? तुम ही तो अदा करोगी नरगिस। तुम्हें मेरे आदिल के पहलुओं में दुल्हन बन के बैठना होगा, दुल्हन। शॉक्ड तो मैं भी बहुत हुई थी। बड़ी देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि नरगिस फरमान अंकल की रियल डॉटर नहीं है, अडॉप्टेड है। मामा, उस वक्त उसका दर्द भरा चेहरा देखती ना तो आप उसके चेहरे का सामना नहीं कर पाती। मैं तो उससे बगैर मिले ही चली आई। तुम्हें अपने सहेली का दर्द दिखाई दिया बेटा, लेकिन उस माँ से पूछा जिसे सबके बीच बांझ होने का एहसास दिलाया गया, जिस सुनेपन को शायद वो नरगिस के प्यार में भुला चुकी होंगी। शमा आंटी के चेहरे पर भी दर्द था और फरमान अंकल के चेहरे पर भी। क्यों? वह क्यों दर्द था फरमान के चेहरे पे? हाँ? हाँ? क्यों दर्द था फरमान के चेहरे पर? क्या बात है? ये तुम माँ बेटी के चेहरे पर ये हवाइयां सी क्यों उड़ रही हैं? हाँ? मुझे बताओ। अरे भाई, मैं तुम्हारा पतिदेव हूँ, हस्बैंड, और तुम्हारे डैडी, फादर। मुझे बताओ ना कि तुम दोनों के चेहरे पर ये बाजा क्यों बज रहा है? हाँ? क्यों बज रहा है बाजा? मुझे बताओ ना। ये फरमान कौन? फरमान मेरी फ्रेंड नरगिस के फादर है। नरगिस? नरगिस को हम नहीं जानते। लेकिन वो नरगिस म्यूजिक कंपनी के जो फरमान इलाही है ना, उनको जानते हैं हम। ये वही फरमान इलाही है, वही फरमान है। अरे बताओ ना क्या हुआ है? मेरी जवानी का दोस्त है यार। हाँ? बताओ ना, उसको क्या तकलीफ है उसको? मैं तो अपनी बीवी के सिग्नेचर के बोझ के नीचे दब गया, और वो शमा भाभी के प्यार में इस कदर ऊंचाई पर पहुंच गया कि ऐसे करके सिर उठा के देखना पड़ता है। इसलिए मैंने मिलना ही छोड़ दिया मिलना। लेकिन दोस्त है, दर्द में है, तो हम जरूर मिलेंगे उससे। बताओ क्या दर्द? हाँ? नरगिस उनकी गोद ली हुई बेटी है। गोद ली हुई बेटी? हाँ, क्या बात है? नरगिस उनकी गोद ली हुई बेटी है। क्या?
क्या? नरगिस गोद ली हुई बेटी है? उसकी अपनी बेटी नहीं है उसकी वो? हाँ? अरे तुम कहाँ जा रही हो मेरी दौलत की मंदिर की देवी? जरा इस चेक के ऊपर अपने ऑटोग्राफ तो दे दो। लो पकड़ो। $20 लाख का चेक? 2 दिन पहले तुमने 10 लाख का चेक लिया था। अरे माए बाप हैं आप। ये सारी दौलत रंजना ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिक हैं आप। मैं तो एक भिखारी हूं, मंगता। अभी भी एक दाता, भिखारी उसका बलमा। भाई मैं मानता हूँ, सच है ये कि ये सब कंपनी मेरे दम पे चलती है, मानता हूँ, लेकिन है तो तुम्हारे बाप की ना। फरेब नहीं करूंगा। धोखा मोहताज हूं तुम्हारा। मोहताज मैंने नहीं बनाया तुम्हें, बल्कि तुम अपनी करतूतों की वजह से मोहताज बन गए हो। 20 साल बाद भी तुमको भरोसा नहीं हुआ? कोई बात नहीं, जल्दी इसे भी खत्म कर दूंगा। डार्लिंग, अब ये कलम पकड़ो और अपने खूबसूरत हाथों से इस चेक के ऊपर दस्तखत घसीट दो। लो। आज साइन कर देती हूँ, लेकिन अगले 1 महीने तक किसी चेक की उम्मीद मत करना। एक महीना, पल की खबर नहीं, महीने की बात करती। अरे ये चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार में घुसत जात, हम हंसत जाते। जियो मेरे बीवी। देखा अम्मी आपने, यहाँ घर में बैठे बड़ी बड़ी हका करते हैं, मुझ पे रुआब जमाते हैं और दूसरों के घर रहम का पुलाव खाते हैं। कल जिनसे 5 उंगलियां गाल पे छपवा कर आए थे, आज उन्हीं के घर हाथ जोड़ कर माफी मांगने गए हैं। बेटा, अल्फाजों की जो चोट तुम्हारे अब्बू ने उनके वजूद पर पहुंचाई है, उसके लिए मुआफी तो क्या, अगर उन्हें अपनी जिंदगी में कुर्बान करनी पड़े तो वो भी कम है। ये क्या बात कर रही हैं अम्मिया? ऐसा क्या कह दिया उनने? सच ही तो कहा है, झूठ क्या कहा? जरा शर्म कर बेटा। अगर तू अपने अब्बू के कदमों के पीछे अपना रास्ता बनाएगा ना, तो सिवाय बद्दुआओं के और कुछ नहीं मिलेगा। बद्दुआ क्यों मिलेगी? शादी करना कोई गुनाह है? मैं तो नरगिस से सिर्फ शादी करना चाहता हूँ।
और वो एक लौती वारिस है। उससे शादी करने के बाद उसका शौहर बन जाऊंगा और 700 करोड़ रुपए का वारिस बन जाऊंगा। वो घर संभालेगी और मैं बिजनेस संभालूंगा। ये तो शौहर का हक है। वाह बेटा वाह, किसी का दिल दुखाकर, शतरंज की चालें चलकर दौलत के लिए किसी लड़की को बीवी बना लोगे तुम, और कुदरत तुम्हें तुम्हारे खेल खेलने देगी हैं? अरे जा, पहले खुद को आईने में देख, अपनी हैसियत देख। क्या खराबी है मुझ में? अच्छी शक्ल सूरत है, ठीक ठाक कपड़े पहनता हूं, क्या कमी है मुझ में? एक अच्छा इंसान बनने की, सच्चा प्यार करने वाले दिल की। आपको क्या मालूम अम्मी कि हम नरगिस से कितना प्यार करते हैं। हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो उसके दिल में अपनी सच्ची मोहब्बत पैदा कर, शराफत और इंसानियत से दिल जीत उसका। अपने बाप की तरह संग दिल बनकर हराम की नियत मत रख, वरना क्या? छोड़ कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन, अपने परायों में करती रही गर्दिश, दूजे के हक के वास्ते लड़ती है ये नरगिस, लड़ती है ये नरगिस। ये नरगिस